नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी। इस लगातार बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में हर देश के उठाए गए कदमों को समझना और डिकोड करना बेहद जरूरी हो गया है। चाहे रशिया यूक्रेन की जंग हो, इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा, अमेरिका की नई पॉलिसी, चाइना का भारत की तरफ दोस्ती का हाल, पाकिस्तान की इंटरनल क्राइसिस, नेपाल और बांग्लादेश में तख्ता पलट, इन सब का असर सीधा हमारे देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और देशवासियों पर पड़ता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम हर अंतर्राष्ट्रीय खबर को सिर्फ विदेशी चश्मे से ही देखते रहेंगे? अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब समय है जागरण बियॉन्ड बाउंड्रीज का। हम यहाँ सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर उस बड़ी डेवलपमेंट पर भारत का पर्सपेक्टिव देंगे, जो कि आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। भारत का स्टैंड क्या है, हमारी विदेश नीति का महत्व क्या है, और इस सब का हमारी सुरक्षा और आर्थिक भविष्य पर क्या असर होगा। यह है जागरण डिजिटल की आवाज, जागरण बियॉन्ड बाउंड्रीज, भारत वर्ल्ड व्यू। जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमी कार्बन मुक्त भविष्य की तरफ बढ़ रही है, एक नए नेचुरल रिसोर्स पर फोकस तेज हो रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स। ये खनिज कभी पीरियोडिक टेबल का एक गुमनाम हिस्सा थे, लेकिन आज क्लीन एनर्जी के लिए उतने ही जरूरी हो गए हैं जितना कि इंडस्ट्रियल एज में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल था। क्या रेयर अर्थ्स बदल सकते हैं देशों का भविष्य? ये क्लीन एनर्जी का बदलाव हमारी निर्भरता को तेल के कुओं से हटाकर मिनरल माइंस पर ले जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का कहना है कि 2040 तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि REEs की डिमांड 700% तक बढ़ सकती है। इसकी वजह है कि पूरे विश्व का इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रेन्यूएबल पावर और डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना। तेल की तरह ही रेयर अर्थ ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हवा दी, ग्लोबल पावर डायनामिक्स को नया आयाम दिया और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित किया। लेकिन 20वीं सदी के तेल की तरह इनकी अवेलेबिलिटी भी दुनिया के कुछ ही हिस्सों तक सीमित है, जिससे सप्लाई की सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2040 तक रेयर अर्थ की जितनी डिमांड होगी, उसमें क्लीन एनर्जी का हिस्सा 13% से बढ़कर 41% तक पहुंचने की उम्मीद है। अब जानते हैं कि क्या होते हैं ये रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स 17 धात्विक तत्व यानी मेटालिक एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में असाधारण रूप से फ्लोरोसेंट, कंडक्टिव और मैग्नेटिक गुण होते हैं। इसीलिए जब इन्हें लोहे जैसी आम धातुओं के साथ थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जाता है तो ये बहुत काम के हो जाते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स हाईटेक प्रोडक्ट्स और रेन्यूएबल एनर्जी के लिए काफी क्रूशियल है। नाम तो इनका रेयर है, पर ये अर्थ के क्रस्ट में काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये आसानी से कॉन्सेंट्रेटेड या एक ही जगह पर नहीं मिलते हैं। इसीलिए इनकी माइनिंग करना मुश्किल और महंगा होता है। इन्हें निकालने या माइन करने के लिए भारी मात्रा में ओर लगता है, और थोड़ी सी रेयर अर्थ मेटल निकालने के लिए बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, जिसमें रेडियो एक्टिव वाटर, टॉक्सिक फ्लोरीन और एसिड्स शामिल होते हैं, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इन पर भी काम करना बेहद जरूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। चाहे वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी हो, जैसे सोलर पैनल और EV बैटरी, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जैसे आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप, या फिर परिवहन, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्र हो, ये हर जगह बहुत जरूरी है। दरअसल ये मिनरल्स पूरी दुनिया को लो कार्बन एमिशन वाली इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। पर असली दिक्कत कहाँ है? असली चुनौती यहाँ है कि ये मिनरल्स सप्लाई चेन की कमजोरियों से भरे हुए हैं, यानी ये दुनिया के कुछ ही हिस्सों में मिलते हैं। अगर वहाँ कोई रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री रुक सकती है। इसलिए हर देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है कि वो किसी भी कीमत पर
इन मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करें। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये मिनरल्स आज की जियोपॉलिटिकल रेस का नया मैदान है। अब जरा इन रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। ये चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी घुली मिली हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, आपका छोटा सा स्मार्टफोन, वो एक सिंगल डिवाइस भी लगभग 8 अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल से बना हुआ है। इनका नाम भले ही रेयर अर्थ यानी दुर्लभ अर्थ मिनरल्स हो, लेकिन हकीकत में ये अर्थ क्रस्ट में दुर्लभ नहीं है। असली दिक्कत ये है कि ये माउंट वेल डिपॉजिट जैसी जगहों की तरह बड़ी मात्रा में और एक जगह पर इकट्ठे कम मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यह खदान इंटरनेशनल मार्केट में काफी अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि इसके मिनरल्स की शुद्धता ज्यादा है और इनकी लाइफ भी बहुत लंबी है। माउंट वेल्ड के पास हल्के और भारी दोनों तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है। रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एनवायरनमेंट और हमारी गाड़ियों के लिए वरदान है। उदाहरण के लिए सीरियम का इस्तेमाल कैटालिटिक कन्वर्टर्स में होता है, जो एयर पोल्यूशन को कम करता है। नियोडाइमियम को तो आप जानते ही होंगे, ये सबसे मजबूत चुंबकीय पदार्थ है और मजे की बात यह है कि कई एमआरआई मशीन्स में भी इन्हीं नियोडाइमियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। ये तत्व सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी सेहत भी संभाल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए ये रेयर मिनरल्स इतने जरूरी क्यों हैं? सीधी बात यह है कि ये रेयर मिनरल्स भारत की ऊर्जा बदलाव, एनर्जी ट्रांजिशन का सेंटर है। चाहे वो सोलर पैनल्स हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सभी टेक्नोलॉजी को यही मिनरल्स पावर दे रहे हैं। इनका रोल हमारे हर बड़े और मुख्य सेक्टर में है। जैसे जैसे इनकी डिमांड आसमान छू रही है, ये संसाधन हमारे मजबूत स्ट्रेटेजिक फ्यूचर की नींव बनकर उभर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो देश इन पर नियंत्रण करेगा वही भविष्य की अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। जैसे कि सोलर पैनल का सेंटर यानी फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम जैसे तत्वों पर निर्भर करता है ताकि सूरज की रोशनी को बिजली में बदल सके। आज भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 64 गीगावाट है और हमारे सोलर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें इन खनिजों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा है पवन ऊर्जा। विंड टर्बाइन को नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम से पावर मिलती है। ये तत्व ऐसे हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स बनाते हैं जिससे टर्बाइन एफिशिएंसी से घूम पाती है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक पवन ऊर्जा को 42 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट करना। जाहिर है इस लक्ष्य के लिए इन क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड आसमान छू लेगी। तीसरा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। हर इलेक्ट्रिक कार के दिल में उसकी बैटरी होती है जो लिथियम, निकल और कोबाल्ट से चलती है। यह खनिज ही क्लीन मोबिलिटी को संभव बनाते हैं। सरकार 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसका मतलब ये है कि इन संसाधनों की जरूरत कई गुना बढ़ने वाली है। चौथा है एनर्जी स्टोरेज। रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेटेड करने के लिए लिथियम आयन सिस्टम बहुत जरूरी है। यहाँ भी हमें लिथियम, कोबाल्ट और निकल की जरूरत पड़ती है। ये खनिज अतिरिक्त बिजली को स्टोर करने और पीक डिमांड के समय बैकअप देने के लिए बहुत जरूरी है। अब समझते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की नई जियोपॉलिटिक्स। आज की दुनिया में चीन की भूमिका वही है जो कभी तेल के मामले में सऊदी अरब की थी। चीन दुनिया के रेयर अर्थ उत्पादन का लगभग 60% और प्रोसेसिंग क्षमता का 90% नियंत्रण रखता है। ये इम्बैलेंस गंभीर जियोपॉलिटिक्स की ओर इशारा करता है। चीन के भीतरी मंगोलिया की बयान ओबो माइन ही दुनिया के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अकेले संभालती है। ये बात सही है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार जैसे दूसरे देशों में भी खनन का काम जोरों से चल रहा है, मगर असली मुश्किल ये है कि सारे देश रेयर अर्थ मेटल्स की रिफाइनिंग और आगे की प्रोसेसिंग के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर होते हैं। यानी खदान भले ही आपकी हो, लेकिन उसकी चाबी आज भी बीजिंग के पास है। अब जरा विकसित देशों का हाल देखिए। एक तरफ है यूरोपियन यूनियन,
ये लोग विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने में सबसे आगे हैं, लेकिन इनके पास रेयर अर्थ निकालने की क्षमता ना के बराबर है। और बात सिर्फ यूरोप की ही नहीं है, अमेरिका ने भी कैलिफोर्निया में अपनी माउंट पास खदान को दोबारा चालू कर दिया, लेकिन आज भी खदान से निकाला गया ज्यादातर माल प्रोसेसिंग के लिए चीन को ही भेजना पड़ता है। सोचिए, इन दोनों बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस की निर्भरता चीन पर कितनी ज्यादा है। यह दिखाता है कि रेयर अर्थ पर चीन की जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है और क्यों ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी बन गई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले महीने तब मिला जब बीजिंग ने निर्यात प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत के बाद इन प्रतिबंधों को बाद में हटा लिया गया, मगर इस एक कदम ने पश्चिमी देशों की कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। इसने बता दिया कि इन जरूरी धातुओं पर चीन की पकड़ कितनी मजबूत है। नतीजतन इस उद्योग से जुड़े शेयरों के दाम आसमान छू गए। इस तरह की निर्भरता सप्लाई चेन में रुकावट का खतरा पैदा कर सकती है। ये ठीक वैसा ही माहौल है जैसा कभी तेल संकट, ऑयल शॉक्स के समय होता था, जब मिडिल ईस्ट के देशों ने तेल की सप्लाई रोककर दुनिया को हिला के रख दिया था। आज रेयर अर्थ के मामले में भी चीन उसी तरह की ताकत रखता है। अब जरा मिडिल ईस्ट की तरफ नजर डालते हैं। वो देश जो कभी तेल बाजार के बादशाह थे, अब रेयर अर्थ को नया तेल मानकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। सऊदी अरब यहाँ के अरेबियन शील इलाके में टैंटेलम और नायोबियम जैसे मिनरल्स का बड़ा भंडार है, जो बैटरी और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। अपने विजन 2030 प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब का लक्ष्य है कि माइनिंग सेक्टर का योगदान जीडीपी में 3 गुना बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने रेयर अर्थ की सप्लाई चेन बनाने के लिए जापान के साथ साझेदारी भी की है। लेकिन एक चुनौती है, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी और पर्यावरण जोखिम के कारण इन खनिजों को निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर भी ये साफ है कि तेल युग के राजा अब मिनरल युग की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इस रणनीतिक खतरे को पहचानते हुए भारत ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM लॉन्च किया। ये क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए भारत का एक ब्लूप्रिंट है। भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के मायने समझें तो हर देश अपनी नेशनल प्रायोरिटीज के आधार पर क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य है डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई सोर्सेज को सुरक्षित करना और मिनरल वैल्यू चेन को मजबूत करना। इसमें एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सब कुछ शामिल है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन जैसे बड़े जलवायु लक्ष्य रखे हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये मिशन बहुत जरूरी है। ये मिशन निवेश को आकर्षित करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भारत को भविष्य के उद्योगों के लिए वैश्विक सप्लाई चेन के केंद्र में लाने का इरादा रखता है। अब बात करते हैं भारत के मास्टर प्लान की। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का लक्ष्य है कि भारत को उभरती हुई ग्रीन इकोनॉमी में एक ग्लोबल खिलाड़ी के तौर पर खड़ा किया जाए। इस मिशन को कानूनी अधिकार मिला है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में संशोधन से। इसके तहत 30 पहचाने गए क्रिटिकल मिनरल्स में से 24 के ऑक्शन का एक्सक्लूसिव अधिकार केंद्र सरकार के पास है। मिशन का लक्ष्य और दायरा NCMM को एक बड़े उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया है: घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सोर्सेस को सुरक्षित करना। ये मिनरल्स वैल्यू चेन के हर हिस्से को मजबूत करेगा। इसमें खोज करना हो, खनन हो, प्रोसेसिंग हो, रिसाइकलिंग हो या फिर रिसर्च और मानव संसाधन का विकास हो, यानी एक पूरी सप्लाई चेन भारत में ही तैयार करना। क्रिटिकल मिनरल्स ही आधुनिक अर्थव्यवस्था की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। भारत ने बड़े जलवायु लक्ष्य रखे हैं, जैसे 2030 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना, 2030 तक अपनी आधी बिजली क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल से हासिल करना और 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य पाना।
इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ्स की लंबी अवधि की सप्लाई सिक्योर करना जरूरी है। NCMM सिर्फ क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सुरक्षित नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और भारत को कल के उद्योगों के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के केंद्र में स्थापित करता है। ये मिशन सिर्फ मिनरल्स को सुरक्षित नहीं करता, ये भारत के प्रॉमिसिंग फ्यूचर को सुरक्षित करता है।